वजीफ़ों में से वजीफ़ों का सरदार वजीफ़ा एक ऐसा वजीफ़ा जिसकी बरकत से इंसान दुनिया में भी सरफराज होता है और आखिरत में तो उसकी बरक़ात शुमार से ही बाहर हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक ऐसा वजीफ़ा कि जो दोनों जहानों के सरदार इमामुल अंबिया वल मुरसलीन की ज़ुबान अक़दस से निकला और आपने फरमाया अफ़ज़लुज़ ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि सारे ज़िक्रों से अफ़ज़ल तरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पढ़ना है, इसका विर्द करना है। मतलब इसका समझ के करें तो फिर रूह तक इससे सरफराज होती है, माशाअल्लाह। दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है और रूह इससे मुनव्वर हो जाती है। मतलब क्या है कि मेरा सब कुछ वही है, बेशक बेशक, मेरी सारी इबादत भी उसी की है और मेरा सब कुछ है भी वही, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो अगर हम दुनिया की मिसाल देखें तो जिस दोस्त के साथ हमारा ताल्लुक़ गहरा होता है ना, हम उससे फ़ोन पर बात भी करते हैं, वक्तन फ़क्तन मैसेज भी भेजते हैं, मुलाकात भी रखते हैं, खाने पीने की दावतें भी चलती हैं और हर खुशी गमी में उसके करीब भी होते हैं। अब इस दोस्त को आप रात के वक्त बुलाएं, दिन के वक्त बुलाएं, खुशी में आवाज़ दें, गम के मौके पर पुकारें, तो ये भागा चला आता है कि मेरे दोस्त को मेरी ज़रूरत है। और अगर यही ताल्लुक़ कल्बी ताल्लुक़ अर्श वाले से हो जाए, गहरा ताल्लुक़ हो जाए, तो फिर इंसान परेशान नहीं होता, फिर टेंशनें नहीं रहती, फिर मुझे ये मुश्किल आ गई है, मुश्किल ये आ गई, मेरा साथ कौन देगा, मेरे साथ खड़ा कौन होगा, फिर ये सारे शिकवे दूर हो जाते हैं। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह इस मकसद से, इस नीयत से पढ़ें कि मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से हो जाए, तो फिर इसकी बरक़ात नोट करें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने सिद्के दिल से, खुलूस के साथ, नीयत के साथ एक दफ़ा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह कि मेरा माबूद, मेरी इबादत का हकदार, मेरा सब कुछ वो अल्लाह है, एक मरतबा पढ़ा हो और इसी पर उसकी मौत भी हो जाए, ज़िंदगी इसी पर ख़त्म हो जाए, तो आप फरमाते हैं मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी ज़ुबान से आखिरी मरतबा दुनिया से जाने से पहले ये कलमा निकल आया, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन निकलता हर किसी की ज़ुबान से नहीं है, अल्लाह अकबर। कुछ ताल्लुक़ बनाया हो तो फिर निकलता है। फिर निकलता है। और ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहें और पक्के दिल से पढ़ें। ये नहीं है कि जो ज़ुबान से कह रहे हैं अमल उसके बिल्कुल ही उल्टो, कह तो मैं ये रहा हूँ कि अल्लाह मेरी हर इबादत तेरे लिए है और काम सारे उसके उल्ट कर रहा हूँ, उसके मुनाफी कर रहा मुनाफी है। कर। बिल्कुल गलत। तो जब क़यामत का दिन होगा तो फिर इसकी बरक़ात क्या होंगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजीफ़े की बरक़ात बता रहे हैं। फरमाया क़यामत वाले दिन जब नामा माल तोल रहा होगा, तराजू लगे हुए हैं, तो एक शख्स को हाजिर किया जाएगा, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह इसके 99 रजिस्टर गुनाहों से भरे हुए हैं और एक रजिस्टर जब खोला है तो जहां तक नजर जाती है उसकी लंबाई चौड़ाई वहां तक फैली हुई है। तो अल्लाह ताला उस बंदे को कहेंगे जाओ जाकर अपना माल तुलवा लो। तो वो कहेगा मेरे पल्ले है ही क्या, एक रजिस्टर अभी खोला है और जहां तक नजर जा रही है वहां तक यही है, तो अभी 98 तो बड़े हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरहमुर राहिमीन उसे कहेंगे इन्नका ला तुज़लमुल यौम, मेरे बंदे आज तो अदल इंसाफ वाला दिन है, अदालत भी, तराजू भी, फरिश्ते भी सारे अदल इंसाफ वाले हैं, जाओ तुला लो। कहेंगे है ही कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला कहेंगे तराजू के पास तो जाओ, देखो कुछ निकलेगा। तो फरिश्तों ने एक कार्ड निकाला छोटा सा, जिसके ऊपर ये लिखा था कि ज़िंदगी में एक बार इसने पूरे खुलूस के साथ, पूरी नीयत के साथ अल्लाह को अपना माबूद, अपनी इबादत का हकदार मानते हुए ये कलमा एक दफ़ा ही पढ़ा था, एक बार पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये मान के पढ़ा था कि मेरा सब कुछ मेरा वो अल्लाह है। तो वो फिर कहेगा कि ये एक कार्ड एक तरफ और 99 रजिस्टर दूसरी तरफ, इनका आपस में क्या मुकाबला है। फिर भी अल्लाह ताला उसको कहेंगे नहीं जाओ तुलवाओ। तो जब फरिश्ते उसका वो एक कार्ड, छोटा सा एक कार्ड पलड़े में रखा और 99 रजिस्टर दूसरे पलड़े में रखे, तो वो कार्ड वजनी है और 99 रजिस्टर उठ गए ऊपर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो ये एक दफ़ा पढ़ा हुआ वजीफ़ा भी अगर खुलूस से पढ़ा हो तो आखिरत में निजात के लिए काफ़ी है,